अस्सलाम वालेकुम मेरे अज़ीज़ो क़ारिब, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आप सबका बहुत बहुत वेलकम उस्मानिया टेलर में। ले जी, आज आपके लिए एक लेके आया हूँ रेडीमेड स्टाइल में, जो अम्ब्रेला स्टाइल में ट्राउज़र होता है, वो ट्राउज़र की कटिंग लेके आया हूँ। आजकल बड़ी डिमांड चाह रही है इस चीज़ की। जैसे गर्मियाँ और ये वाला मिड वाला मौसम होता है ना, सर्दियाँ आने से पहले, उस दौरान ये चीज़ बड़ी चलती है। क्योंकि मेरे एक दो बहनों के कमेंट्स भी थे कि भाई इसकी जो मेजरमेंट है वो चेंज करके हमें कटिंग सिखाएं, क्योंकि मैंने पहले भी ये ट्राउजर अपलोड किया हुआ है इसकी कटिंग। तो ये जो ट्राउजर होता है ना, इसकी लुक देखने में बेल बॉटम जैसी होती है, लेकिन इसकी जो कटिंग है ना, वो ऊपर से आपकी थाई के पास से बिल्कुल बेल बॉटम शेप में जाती है। लेकिन इसको हमने, जैसे हम बेल बॉटम को घुटने के पास आके कर्व शेप देते हैं, इसको हमने वो नहीं देनी। तो वीडियो आपने पूरी देखनी है, क्योंकि जब आप वीडियो पूरी देखेंगे तो आपको इसकी कटिंग की एक एक पॉइंट, एक एक टिप समझ आएगी। तो मैं बड़ी डिटेल से कटिंग आपको पता है सिखाता हूं। तो कोशिश मेरी ये है कि मैं आपको इस तरीके से कटिंग सिखाऊं कि जो आपके लिए सीखना बहुत आसान हो जाए। तो चलाएं, आपको इसकी कटिंग सिखाते हैं। जैसे हमेशा मैं कहता हूं, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कॉमेंट्स करें और बेल का आइकॉन दबाना बिल्कुल ना भूला करें, क्योंकि मेरे आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलाएं, कटिंग स्टार्ट कर ले जी। आज आपको ये वाला ट्राउजर जिस कपड़े में मैं सिखाने लगा हूं ना, इस कपड़े में जो नया बनाने वाला है या जिसको इतना नॉलेज नहीं है इस काम का, वो ये ट्राउजर इस कपड़े में छोड़ देगा, बनाएगा ही नहीं। क्योंकि इसका बर ना बड़ा है ना छोटा है। जो आजकल रेडीमेड वाले बना रहे हैं ना, वैसे बड़े बर का जो ट्राउजर होता है वो 1.5 गज पौने 2 गज कपड़ा उसमें बन जाता है। इसका बर उतना बड़ा नहीं है कि जो 1.5 पौने 2 गज कपड़े में बने। ये कपड़ा उन्होंने 2 गज दे दिया है, जो इसका बर है ना वो पौने 2 गज से कम है, यानी कि 1.5 गज के तकरीबन बर है। तो इसमें ये इशू आता है। अब हमने सबसे पहले भला क्या करना है, ये देखें, लेंथ में इसकी जोड़ आएगा ऊपर वाली साइड पे। हम पहले ही आपको गाइड कर दूं, सबसे पहले आपने ये खोलना है। इस ट्राउजर को खोल के आपने जितना इसकी थाई बन रही है, अब ये मीडियम साइज का ट्राउजर है, लेकिन हमने थोड़ा सा मीडियम साइज से 1-1 इंच लूज रखना है। जो रेडीमेड स्टाइल होता है ना, उससे थोड़ा लूज बनाना है। अब इसका जो साइज है, हम इसको काटते हैं। ये देखें, 15 इंच इसकी एक साइड है। ये देखें, 15 इंच एक साइड, 15 इंच दूसरी साइड आएगी, 30 इंच बनता है। लेकिन हम इसको जरा ज्यादा काट रहे हैं। हम इसको तकरीबन, हमने लूजिंग भी डालनी है, तो हम 34 इंच इसको काट लेते हैं। ये देखें 34 इंच करके इसको आपने ऐसे पकड़ना है। आज आपको कपड़ा फाड़ने का तरीका भी बताता हूं। ये देखें आपने ऐसे रख के ना, ये देखें कपड़ा यहां, आप अगर आप खड़े हैं, काउंटर है, तो आप इसको अपने बॉडी को इसके साथ अटैच कर लें। अटैच करके ये देखें, इसको ऐसे पकड़ना है। कपड़ा टाइट हो गया, ये देखें फटने का इसका देखें, देखिए बिल्कुल सफाई से फट रहा है कपड़ा। आपने देखना है फटते हुए। ये टिप्स आपको साथ साथ में गाइड। अब मैं ढीला छोड़ के फाड़ रहा हूं, जैसे आम रूटीन में हम फाड़ते हैं। ये देखें, ये देख रहे हैं, ये इसकी खिंचाव भी आ गए, ये सारे धागे अंदर की तरफ खिंच भी गए और गोल भी हो। ये देखें, अब इसको मैं दोबारा वैसे फाड़ूंगा। ये देखें, ये टाइट कर लिया मैंने। देखें बिल्कुल नफीस सफाई से। ये काम जो है ना, ये सीखने वाला है आपका। ये टिप्स आपको कोई भी नहीं बताएगा। ये अब हम पीस साइड पे रखते हैं ऊपर जोड़ लगाने के लिए। अब सबसे पहले हम इसको, ये देखें, प्रेस करके बिछा लेते हैं। अब इसको बिछाने का तरीका क्या है वो भी बताता हूं, और इसकी कटिंग का जो तरीका है वो भी आपको बताता हूं। ये देखें, इसको आपने हाफ हाफ करके, ये देखें, बिछा लिया ऐसे। मैंने प्रेस वैसे मैंने हल्की हल्की पहले मार ली थी। उसके बाद ये वाला पीस हमने उठाना है, इसको भी हमने बराबर रखना है, बिल्कुल बराबर करके ये हमने बिछा लिया। इसको हम थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। ये देखें, अब हम इसको प्रेस मार लेते हैं। अब हमने सबसे पहले क्या करना है, स्केल की मदद से इसको, ये देखें, हम स्केल पकड़ के इसको सीधा कर लेते हैं। अच्छा, आपको मैं अब एक और चीज बताता हूँ, बिल्कुल सीधा। अगर हम ऐसे निशान लगाएंगे ना, कभी सीधा होता है कभी नहीं होता, ठीक है, अपना हाथ घूम जाता है या फिर जाता है। अब हमने इसको सीधा कैसे करना है, ये देखें, ये स्केल की जो ये वाली साइड होती है ना, इसको आपने कपड़े के बिल्कुल बराबर रखनी है, बिल्कुल ऐसे सीधी आए। उसके बाद आपने ये खरिया पकड़ना है और ये खरिये से आपने मार्किंग कर लेनी है। ये देखें, ये मार्किंग हो गई, ये स्ट्रेट होगी। इसको आप जैसे मर्जी नाप लें। ये देखिए, हम कटिंग कर लेते हैं।
ये बिल्कुल सीधा हो गया। अब हमने लेंथ नापनी है। लेंथ जो है 36 रेडी है इस ट्राउजर की, हमने ये नापनी है। ये 35.5 है, यानी कि आधा इंच वैसे भी छोटा है। उसके बाद नेफे का 2 इंच भी हमें चाहिए, वो भी छोटा है। नीचे फोल्डिंग का कपड़ा भी चाहिए, वो भी छोटा है। अब फोल्डिंग का फैब्रिक तो हम अपने अलग लगाएंगे, अलग, उसकी हमें कोई जरूरत नहीं है। हमने ऊपर नेफे का मार्जिन बस जोड़ में लाना है। ये देखें, अब हम क्या करेंगे, इस कपड़े को पकड़ेंगे, इसको ऐसे पूरा फोल्ड कर लेंगे डबल, और एक और फोल्ड लगा लेंगे। ठीक हो गया, ये हमारी 2 फोल्ड हो गई। इसको भी हमने ये प्रेस कर लेना है सबसे पहले। ये देख, कन्नी काट के, कन्नी हमने वेस्ट कर देनी क्योंकि कन्नी में खिंचाव होता है। अब ये पूरा पीस हमने ऐसे पहले ऊपर रख लेना है। ये देखें, मैं आधा इंच ये है, और ये पीस ऊपर की तरफ रख रहा हूं। जोड़ जो हमारा दबाव आना है, ये दबाव में हमारा जोड़ पूरा हो जाएगा। ठीक हो गया। अब ये हमारा पूरा समझे पीस एक ही बिछ गया। अब हमने सबसे पहले यहां से लेंथ नापनी है। लेंथ है जी 36। ठीक है, आधा इंच पहले हमने नीचे से छोड़ना है। ये देखें, आधा इंच नीचे से छोड़ के यहां से लेंथ नापनी है। लेंथ 36 है, हमने 38 पे कटिंग करनी है। ये देखें, 38 पे हमने एक निशान लगाना है। यहां से वही जैसे पहले मैंने निशान लगाया वैसे ही मैं एक सीधा मार्किंग कर लेता हूं। ये देखें, ये 38 हो गया। उसके बाद यहां से हमने ये देखें 2 इंच का ये निशान लगाना है, और 2 इंच का हमने ये निशान लगाना है। उसको भी हमने स्ट्रेट मार्किंग कर लेनी। ये लेनी, ये हमारा 2 इंच का नेफे का मार्जिन हो गया। उसके बाद यहां से हाफ इंच नीचे से फोल्डिंग का दबाव का हो गया। अब ये देखें 36 पूरी लेंथ 36 हमारी तैयार है। अब हमने क्या करना है, ये जो ये निशान लगाया है ना, इसके ऊपर हमने ये देखें 2.5 इंच फालतू रख के ना एक निशान और लगाना है। अब मेन चीज ये है, ये आपको, अब मैंने ये निशान लगाया ना, ये मुझे पता है, ये किसी को भी नहीं पता। जो मेरे रेगुलर देखने वाले होंगे वो शायद इस चीज को समझ जाएं, लेकिन ये जो अब मेरे न्यू देखने वाले आ रहे हैं उनको बिल्कुल नहीं पता। अब ये सबसे पहले हमने क्या करना है, ये 2.5 इंच का जो फालतू निशान लगाया इस पे रख के हमने ये कटिंग कर देनी। ये हमारी होगी कटिंग। अब स्टार्ट करते हैं अल्लाह का नाम लेके कटिंग अपनी। सबसे पहले क्या करना है, हमने ये इसका सेंटर देखना है। इसका सेंटर क्या बन रहा है, 17.5 इंच बन रहा है। ठीक हो गया। 8.5 इंच का एक ये निशान लगाना है, यहां से 8.5 का हमने ये लगाना है, 8.5 का हमने ये निशान लगाना है। आज मैं आपको ये जो कटिंग सिखा रहा हूं ना, ये मैं कटिंग आपको फुल रेडीमेड स्टाइल में सिखा रहा हूं, जो रेडीमेड वाले कटिंग करते हैं। ठीक है, आज थोड़ा टाइम तो आपका ज्यादा लूंगा, लेकिन आपको कटिंग रेडीमेड स्टाइल में सिखाऊंगा। जी सेंटर की मार्किंग होगी। अब हमें ये ऊपर से चाहिए 13 इंच, यहां से 13 इंच चाहिए। 13 का हमें ये चाहिए 6.5, हम रखेंगे 7। आधा इंच दबाव का मार्जिन रखेंगे क्योंकि इसकी बैक फ्रंट एक जैसी आती है, बैक फ्रंट बड़ी नहीं आती। 7 इंच यहां से और 7 इंच हम यहां से रखेंगे। ये देखें, ये दोनों साइडें 7-7 हो गई। उसके बाद हमने क्या करना है, यहां से इसका, सॉरी, यहां से हमने ये तो फालतू हमने रखा हुआ है। उसके बाद ये नेफे का मार्जिन हो गया। यहां से हमने इसका जो निशान लगाना है ना, वो हमने ये देखें 12.5 इंच का आसन का निशान लगाना है। ठीक है, आसन का निशान लगा के यहां से हमने फिर 7 इंच का एक निशान लगाना है, और ये आपकी पूरी 2 इंच जो लूजिंग है वो आ गई। ठीक है, अब यहां से भी हम एक निशान लगाएंगे 7 इंच का। ये देखें, अब ये दोनों तरफ 7 इंच का निशान लगा के सबसे पहले हमने करना क्या है, ये मार्किंग स्ट्रेट कर लेनी है। ठीक है, उसके बाद हम यहां से भी ये भी स्ट्रेट ले जाते हैं नेफे का। उसके बाद एक ये वाली भी लाइन हमने इसको स्ट्रेट कर लेनी है। अब हमने दोनों साइडों पे आधा इंच मार्जिन रख लिया है, जो हमने इसका वो क्या नाम है, दबाव का मार्जिन है। ये आधा इंच यहां से और आधा इंच यहां से दबाव आएगा। आपकी जो लूजिंग और फिटिंग है वो बिल्कुल परफेक्ट आएगी। यहां से हम इसको गुलाई दे देते हैं। ये देखें, उसके बाद नीचे बॉटम पे आते हैं। बॉटम हमने रखना है, यहां से देखें 8 इंच का निशान लगा लेते हैं पूरा।
और यहाँ से भी 8 इंच, यानी कि पूरा पूरा हम रख लेते हैं, बॉटम को निशान लगाने की जरूरत नहीं है, पूरा पूरा हम बॉटम रख लेते हैं। अब हमने ये वाला स्केल लेना है, ये देखें यहां से हमने ये स्केल को रखना है। आप नीचे से ज्यादा अच्छी शेप देना चाहते हैं नीचे से रख सकते हैं, यहां से रख सकते हैं, जहां से भी आपको शेप चाहिए वो आप स्केल की शेप रख सकते हैं। यहां से हो गया, उसके बाद यहां से भी हमने सेम वही शेप, जितना हमने वहां रखा है उतना ही हम यहां रख के, ये देखें ये अब शेप आ गई। अब इसमें आपको एक थोड़ी सी चीज मैं चेंजिंग करके बताता हूं कि शेप्स तो हमने बिल्कुल एक्यूरेट दे दी हैं, लेकिन ये थोड़ा सा ना यहां से लूज होगा। अब इसको हमने क्या करना है, पहले ऐसे आपने शेप्स दे देनी है, आपको एक आइडिया हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, इस जगह पे ये देखें, इस जगह पे आपने निशान लगाना है 7 इंच का, एक यहां से लगाना है 7 इंच का, ठीक है। यहां से हमने शेप ज्यादा दे दी थी, वहां से कम। अब आपने ये देखें यहां से ऐसे आना है, ये ले जाके ये आपने बाहर ले जानी है, यहां से आपने अपने हाथ से निशान लाना है, ये देखें यहां लगा के या ऐसा ऐसा ये आपने बाहर ले जाना है, ठीक हो गया। अब ये आपकी मार्किंग फ्रंट बैक की मुकम्मल है। आधा इंच यहां से दबाव जाएगा, ये देखें यहां से भी और यहां से भी, ये आपका जो तैयार आएगा ना वो तैयार आएगा आपका 12 इंच। तो ये 12 इंच बिल्कुल एक्यूरेट है। अब बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और कटिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने यहां से चारों पीसों को, दो को नहीं चारों पीसों को इकट्ठे उठाना है और हमने यहां से ये आसन की जो शेप है वो दे देनी है। ये देखें ये आसन की शेप दे दी। उसके बाद यहां से भी हमने चारों पीस इकट्ठे उठाने हैं, ये देखें यहां से हमने जाना है और ये आपकी शेप यहां से भी दे दी, ठीक हो गया। अब इस साइड से भी ऐसे ही आपने पकड़ना है, ये देखें ये आपकी सब शेप्स आ गई। उसके बाद नीचे से आपने ये जो डबल है फोल्ड हुआ हुआ, इसको आपने 2 कर लेना है, ये देखें। अब मेन जो मसला आता है वो ऊपर का आता है। अब ऊपर हमने ये निशान क्यों लगाया था, अब ये आपको टिप बतानी है मैंने। सबसे पहले आपने 2 पीस पकड़ने हैं, ये देखें 2 पीस पकड़ के आपने काट लेने हैं। ये फालतू जो पीस है ये हमारा 2 पीस खत्म हो गए। अब आपने यहां से ये शुरू करना है और ये देखें ये इसको ऊपर ले जाना है। ये हमारी जो बैक साइड हम बढ़ाते हैं हिप वाली साइड, ये वो बढ़ गई, ठीक हो गया। तो ये हमारी कटिंग आपके सामने अम्ब्रेला ट्राउजर जो है लॉन के ऊपर उसकी मुकम्मल है। और उसके बाद हमने ये देखें अब ये पीस पकड़ना है, फिर जो पीस हमारा ऊपर से बचा था इसकी पट्टी आप 3 इंच की उतार लें। 3 इंच की पट्टी उतार के आपने इसको ऐसे बिल्कुल सीधा ले जाना है। पट्टी आपकी फुल बॉर्डर के साथ है, आपको पता है बॉर्डर आपने देख लिया पहले। यहां से 2 हो गई और ये आपकी नीचे की फोल्डिंग की पट्टी हो गई। ये पीस आपका फिर एक्स्ट्रा बच गया, ये अगर शर्ट में हमें कहीं यूज करना पड़ा तो हम यूज कर लेंगे। उसके बाद ये आपके सामने अब कटिंग हो चुकी है। इसको हमने हाफ बेल्ट डालना है। हाफ बेल्ट हमने लगाना है इसको 11 इंच का, हम 12 इंच का निशान लगाते हैं। 12 इंच का निशान लगा के इसको जो इलास्टिक डालना है वो हमने 18 इंच का डालना है। तो ये आपके सामने मुकम्मल है कटिंग अम्ब्रेला ट्राउजर की। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आ गई होगी और समझ भी आ गई होगी। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो कल फिर आपके लिए एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके हाजिर होंगे। अपने भाई को इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।